हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ने वाले हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद संज्ञा से ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो 100% संज्ञा आपको समझ आ जाएगा और संज्ञा से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ पर संज्ञा के परिभाषा है। संज्ञा किसे कहते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। सिंपल आपको समझना है कि संज्ञा क्या है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सरिता, पटना, दिल्ली, हिमालय, गाय, फूल, चावल, वृक्ष, कलम, किताब, प्रेम, घृणा इत्यादि। ये सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम का बोध है। यहाँ पर देख सकते हो, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो सिंपल आपको समझना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मनुष्य, पहाड़, नदी, लड़का, पशु इत्यादि ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति अथवा वस्तु नाम का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ पर दिशा का नाम भी है, भारत देश का नाम भी है, अमेरिका, ये सभी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति अथवा किसी खास वस्तु के नाम हो। जैसे यहाँ पर भारत ये देश का नाम है, अमेरिका ये देश का नाम है, दक्षिण यहाँ पर ये दिशा का नाम है, राम यहाँ पर, श्याम ये सभी व्यक्ति का नाम है। तो इसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा सिंपल है, जिन शब्दों से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा को यहाँ पर तौला जाता है, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि ये सभी कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम लोग नाप तौल सकते हैं उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लोहा जैसे हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, दूध, पानी, दही, घी ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद 4 नंबर है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, यहाँ पर लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा, यहाँ पर मिठास, नम्रता ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर वस्तुओं का समूह, चाबी का गुच्छा हो गया, केले का गौध हो गया, ताला कुंज हो गया, व्यक्तियों का समूह हो गया, सभा हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया इत्यादि। यानी इसमें बहुत लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पर समूह, सभा, दल हो गया, गिरोह। तो जिसमें समूह हो उसे हम लोग समूहवाचक, जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद यहाँ पर हम समझा दिए हैं। अब चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर संज्ञा से पूछा गया है कि निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है?
बताना है कि निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, बहन, मित्रता या घर या दिवाली। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है दिवाली। याद रखिएगा, कोई भी पर्व त्यौहार का नाम आता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिवाली यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, गिरोह शब्द है, तो गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण में हम लोग गिरोह शब्द देखे हैं, तो ये कौन सा संज्ञा होगा, समूहवाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, तो संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप क्या होगा, मित्र का भाववाचक संज्ञा मित्रता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है, तो अक्टूबर यहाँ पर महीने का नाम है, दिन महीना नाम होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, पानी शब्द कौन सा संज्ञा है, तो पानी है यहाँ पर जिसे हम लोग नाप तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी, दूध, तेल, घी, दही ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सिपाही विद्रोह है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, लंबाई, मोटाई ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, तो कलम यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सभा लोगों का सभा होता है, लोगों का समूह होता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभा शब्द कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुरेश कौन सा संज्ञा है, सुरेश यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तो तूफान यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सर्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान में सभा हो रही हैं, यहाँ सभा कौन से संज्ञा है, तो मैदान में सभा हो रही है, सभा यहाँ पर यह समूहवाचक संज्ञा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, पूरब शब्द कौन सा संज्ञा है, पूरब यहाँ पर दिशा का नाम है, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा होगा, सिंधु यहाँ पर यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापे में इंसान जो है वह बिल्कुल बच्चा बन जाता है, और यहाँ पर बुढ़ापे में संज्ञा पूछा गया है तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, चांदी संज्ञा है, तो चांदी यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसे नाप तौल सकते हैं।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चांदी, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल का भाववाचक संज्ञा सफलता होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सफल का भाववाचक संज्ञा सफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलवाचक संज्ञा, तो तेल यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेल कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चौकीदार कौन सी संज्ञा है? तो चौकीदार यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो तेल यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, तो संज्ञा का भेद पूछा गया है। पुरुषवाचक कोई संज्ञा होता है? नहीं होता है। संबंधवाचक भी नहीं होता है, निजवाचक भी नहीं होता है। अभी हम लोग संज्ञा देखे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, और संज्ञा का भेद पूछा गया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा गया है तो विवेकानंद यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। विवेकानंद यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग संज्ञा को समझ लिए हैं और संज्ञा से 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आई होप कि आप लोग को संज्ञा समझ आया होगा। संज्ञा से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। इसी प्रकार से व्याकरण का सभी टॉपिक यहाँ पर हम करा देंगे एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, या फिर आप लोग वेबसाइट पर जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।